तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है, पर आज हम सिर्फ एक कहानी सुनने नहीं जा रहे हैं। हम ये समझने वाले हैं कि कुछ कहानियां हमारे अंदर इतना गहरा डर आखिर पैदा करती कैसे हैं। तो चलिए, काले पानी का स्कूल की इस कहानी के साथ डर की साइकोलॉजी को परत दर परत खोलकर देखते हैं। ये देखिए, कहानी कहने की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। कहानी को एक ऐसी यूनिवर्सल फीलिंग से जोड़ना जिसे हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। किसी वीरान जगह का राज, उसका डर। हम सबने ऐसी जगहों के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होता है ना? और बस यहीं पर कहानी एक पर्सनल वार्निंग सेट कर देती है। ये एक लाइन बता देती है कि इस जगह के नियम बाकी दुनिया से अलग हैं। हॉरर कहानियों में आप देखेंगे कि ऐसी चेतावनियां अक्सर किरदारों की किस्मत के बारे में एक इशारा देती हैं, जिसे वो खैर हमेशा की तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कहानी हमें किरदारों के एक क्लासिक ग्रुप से मिलवाती है, जिन्हें हम कह सकते हैं स्केप्टिक्स, वो लोग जो किसी बात पर यकीन नहीं करते। और सेटिंग, शहर से दूर जंगल के बीचों बीच बना एक स्कूल, अपने आप में डर का माहौल बनाने के लिए एक परफेक्ट सेटअप। और हमारे किरदार हैं आरव और उसके 3 दोस्त, जो इन सारी कहानियों को बस अफवाह मानते थे। देखिए, हर कहानी को एक इंसाइटिंग इंसिडेंट की जरूरत होती है। मतलब वो एक घटना जो कहानी को किकस्टार्ट करती है, उसे आगे बढ़ाती है। यहाँ पर वो है एक रात की शर्त। और ये शर्त सिर्फ मजाक नहीं है, ये किरदारों के घमंड और उनकी नादानी का प्रतीक है, जो अक्सर डरावनी कहानियों में उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल देता है। अब जरा देखिए कि माहौल कैसे बनाया जा रहा है। आधी रात का वक्त, हाथों में सिर्फ टॉर्च की रोशनी और सामने एक टूटी फूटी इमारत। ये सारी डिटेल्स मिलकर हमारे सेंसेस को अलर्ट कर देती हैं। और वो अंदर से आती एक ठंडी हवा, ये तो एक क्लासिक संकेत है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ अननेचुरल। और यहाँ से कहानी का राइजिंग एक्शन, यानी कि बढ़ता हुआ तनाव शुरू होता है। अब तक जो सिर्फ एक एडवेंचर जैसा लग रहा था, वो अब एक भयानक हकीकत में बदलने वाला है। ये थी पहली अलौकिक घटना। जैसे ही उन्होंने स्कूल की दहलीज पार की, उनके पीछे का भारी लोहे का गेट एक जोरदार आवाज के साथ खटाक से बंद हो गया। कहानी में इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कह सकते हैं। मतलब अब वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। और ये डर का पहला स्टेज होता है ना, इनकार करना। आरव का ये कहना कि हवा होगी, ये दिमाग की एक कोशिश है, मतलब किसी भी तरह से सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने की। लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज, वो सब कुछ बता रही थी। अंदर का डर बाहर आ रहा था। ये बहुत ही रियल रिएक्शन है। ब्लैक बोर्ड का मैसेज डर को एक लेवल और ऊपर ले जाता है। अब ये सिर्फ कोई वीरान जगह नहीं है, यहाँ कोई चेतना है, कोई है जो उनकी मौजूदगी के बारे में जानता है। और ये शब्द, आज फिर बच्चे आ गए, ये तो सीधे सीधे उन्हें टारगेट कर रहे हैं, जैसे मानो कोई उनका इंतजार ही कर रहा था। लॉजिक के सारे नियमों का टूटना हॉरर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिना बिजली के घंटी का बजना एक ऐसी ही घटना है। ये उन दोस्तों को और हमें भी ये एहसास दिलाता है कि वो अब अपनी जानी पहचानी दुनिया के नियमों से नहीं खेल रहे हैं। यहाँ के नियम अलग हैं। यहाँ कहानी शो डोंट टेल की टेक्निक का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करती है। हमें सीधे सीधे कुछ नहीं दिखाया जाता। पहले हंसने की आवाजें, फिर फर्श पर बनते हुए गीले पैरों के निशान, जो धीरे धीरे सीधे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे दिमाग को खाली जगह भरने पर मजबूर करता है, जो अक्सर किसी भी तस्वीर से कहीं ज्यादा डरावना होता है। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। अब तक जो भी रहस्य और डर बनाया गया था, अब उससे आमना सामना करने का वक्त आ गया है। क्लाइमैक्स से ठीक पहले ये ठंडी सी फुसफुसाहट, ये आवाज सीधे सीधे कहानी का राज खोल देती है। ये उन बच्चों की आवाज है जो इस स्कूल से कभी घर नहीं लौट पाए। और ये एक तरह का इशारा है कि इन दोस्तों के साथ आगे क्या होने वाला है। और ये है वो क्लाइमैक्स का खुलासा। सारी लाइटों का एकदम से जलना, बच्चों का दिखना, ये कोई जंप स्केयर नहीं है, बल्कि एक परमानेंट भयानक तस्वीर है। उनकी सफ़ेद आंखें, उनके भीगे हुए कपड़े, ये सब उनके अननेचुरल होने का सबूत है। और उनका कुछ ना करना, बस बिना पलक झपकाए घूरना, एक्शन से ज्यादा साइकोलॉजिकल डर पैदा करता है। और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा। ये कहानी कहने की एक बहुत ही चालाक तकनीक है। ये हमें सबसे डरावने पल में अकेला छोड़ देती है और हमें खुद कल्पना करने पर मजबूर करती है कि उस अंधेरे में आखिर हुआ क्या होगा। कहानी का रेजोल्यूशन, यानी अंत,
सुबह की खामोशी में छिपा है। डर अक्सर रात में होता है, लेकिन उसका असली असर दिन के उजाले में महसूस होता है। जब गांव वाले उस स्कूल के पास पहुंचे, 4 टॉर्च, लेकिन कोई इंसान नहीं। ये एक सबूत है, पर कोई जवाब नहीं। और यही अनिश्चितता कहानी को और ज्यादा परेशान करने वाली बना देती है। आरव और उसके दोस्त गायब हो चुके थे, लेकिन असली कलेजा कंपा देने वाली पुष्टि तो ब्लैक बोर्ड पर मिली। याद है रात में क्या लिखा था? आज फिर बच्चे आ गए। और अब सुबह उसी ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, अब हम पूरे हैं। मतलब साफ था, स्कूल को अपने नए बच्चे मिल गए थे। वो खौफनाक चक्र पूरा हो चुका था। तो ये कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि ये भी समझाती है कि डर असल में काम कैसे करता है। ये कहानी उन सभी क्लासिक तरीकों का इस्तेमाल करती है। एक सुनसान जगह, चेतावनियों को नज़रअंदाज करने वाले किरदार, धीरे धीरे बढ़ता हुआ तनाव और एक ऐसा अंत जो जवाबों से ज़्यादा सवाल छोड़ जाता है। तो ऐसी कहानियां हमें इतना खींचती क्यों हैं? शायद इसलिए कि ये हमें एक सुरक्षित दूरी से अपने सबसे बड़े डर का सामना करने का मौका देती हैं। और हाँ, ये भी याद दिलाती हैं कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है।